सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त के जस्टिस काजी फैज ईसा के अस्को नोटिस को खत्म कर दिया है। हसन अयूब हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा हसन अयूब। जी बिल्कुल, ना सिर्फ अछूत नोटिस को खत्म किया है बल्कि 20 अगस्त का जो फैसला था, ऑर्डर था, उसको भी जो है वो वापस ले लिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और दोबारा ये मामला जो है सारा का सारा इसके हवाले से जो प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त थी, इसको दोबारा जायजे के लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया है। इसके साथ साथ आज अदालत ने ये बात भी अपने हुक्मनामे में लिखवा दी है, फैसले में लिखवा दी है कि अछूत नोटिस के इस्तेमाल जो है इसको करने की जो मजाज अथॉरिटी है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। 5 रुकनी बेंच ने जो आज मुख्तसर फैसला सुनाया है, इसमें ये जस्टिस उमरता बंदियाल का कहना था कि जो चीफ जस्टिस ही हैं, जो कोई भी बेंच अगर किसी मामले पर नोटिस देता है तो मैटर जो है वो रेफर होगा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और वो 184(3) हसन ये बताएगा किन बेसिस पर खारिज किया है? देखिए, इसकी तफसील तो अभी नहीं आई, तफसील तो इसकी नहीं है क्योंकि जो दरख्वास्त थी उसके मेरिट के ऊपर तो आज आप जो इस केस में समाप्त नहीं हुई। अभी तो मामला था जो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू आया था अदालत के 5 रुकनी बेंच के सामने कि जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने बाय हैंड एप्लीकेशन के ऊपर अछूत नोटिस लिया और दोबारा जो ऑर्डर लिखवाया था उसमें कहा था कि यही केस 26 अगस्त को जो है इसी ही जो बेंच है 2 रुकनी, इसके सामने लगाया जाए। तो इसके हवाले से जो इनमेंस जो है 2 दिनों में समाप्त हुई है, लेकिन आज जो मुख्तसर फैसला है उसने ये बात भी वाजे कर दी है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही वो वाइड अथॉरिटी हैं जो कि 184(3) के तहत अछूत नोटिस की जो जुरिस्डिक्शन है उसको इन्वोक कर सकती है। यही सवाल है जो उन्होंने इस्तफसार किया था, जिसमें उन्होंने मुआवनत मांगी थी सुप्रीम कोर्ट बार के सदर से और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल से। तो उन्होंने तो अपने दलाइल दिए थे और दोनों जानिब से यही दरख्वास्त की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो 20 अगस्त का फैसला है इसके ऊपर रीऑर्डर ना हो या इसको वापस ना लिया जाए, बल्कि इस मामले को रेफर कर दिया जाए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, ताकि वो इसके ऊपर एक लार्जर बेंच जो है वो मजीद तश्कील दें ताकि ये मामला वंस फॉर ऑल डिसाइड हो। तो वंस फॉर ऑल ही डिसाइड किया है सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने, जिसकी सरबराही खुद कायम मकाम चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल कर रहे थे, जिसने ये बात जो है आज अपने मुख्तसर फैसले में जो है 2 टोक अल्फाज में बता दी है कि जो 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट के अछूत नोटिस की जो जुरिस्डिक्शन है इसको इन्वोक करने की जो मजाज अथॉरिटी है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। कोई भी अदालत, कोई भी बेंच, कोई भी जज मासवाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 184(3) के तहत अछूत नोटिस की जो जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की उसको इन्वोक नहीं कर सकता। ठीक है, हसन हमें आगाह कर रहे थे कि सहाफ़ियों को हिरासत करने के खिलाफ जस्टिस काजी फैज ईसा के अस्को नोटिस लेने का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फैज ईसा का अस्को नोटिस खारिज कर दिया है। अस्को नोटिस लेने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है। ये फैसला सामने आया है। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने अस्को नोटिस तरीक़ाकार केस का फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त का 2 रुकनी बेंच का हुक्मनामा वापस ले लिया है। अस्को नोटिस को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी जायजा बेंच ने वापस लिया है। मुख्तसर फैसला कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने पढ़कर सुनाया है। हसन अयूब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, एक बार फिर से आगाह की। जी बिल्कुल, जो सुप्रीम कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच बैठा था, इसने मुख्तसर फैसला जो है वो अब से कुछ देर कबल सुनाया है, जिसके मुताबिक जो बेंच है ये चीफ जस्टिस को नोटिस लेने की सिफारिश कर सकता है, अछूत नोटिस लेने की। कोई भी जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है वो कोई अछूत नोटिस नहीं ले सकता। इसके साथ साथ मुख्तसर फैसले में ये भी कहा है कि जो प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त है इसको चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा जाए। जो मुख्तसर फैसला है इसने ये भी कहा है कि जो इस वक्त कोई भी बेंच अगर चल रहे हैं, माफ कीजिएगा, उन्होंने कहा है कि बेंचेस की जानिब से लिए गए तमाम नोटिस पर। अच्छा हसन, वैसे सुप्रीम कोर्ट में कोई केस आता है तो बेंच कौन तश्कील देता है? देखिए जी, ये तो जो रोस्टर ऑफ मास्टर हैं वो भी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होते हैं। ये बात तो एडमिटेड फैक्ट है, वो कि जो आज इस्तदा कर रहे थे इस बेंच से कि इस मामले के ऊपर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया जाए और री ऑर्डर ना किया जाए या 2 रुकनी बेंच का 20 अगस्त के फैसले को वापस ना लिया जाए,
उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने कि जो रोस्टर के मास्टर हैं यानी बेंचेस तश्कील देने का जो इख्तियार है वो अबीद है, ये सिर्फ और सिर्फ आइन के तहत, रूल्स के तहत चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की है। इसके साथ साथ जो आज का मुख्तसर फैसला है इसमें यह कहा है कि बेंचेस के नोटिस पर समाअत। तो हसन, सहाफियों की हिरासती वाले केस का ये जो केस है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने किस तरह पहुंचा था? देखिए, ये केस इतना पहुंचा था कि प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की एप्लीकेशन थी। वो एप्लीकेशन जो ड्यू प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट ने एप्लीकेशन फाइल करने का, उसको अडॉप्ट किए बगैर बाय हैंड जब अदालत ने अपने केसेस तमाम की समाअत कर ली थी तो हमारे जो कुलीग्स हैं प्रेस एसोसिएशन के, ये अदालत में गए और उन्होंने बाय हैंड ये एप्लीकेशन बेंच के सामने रखी, जिसको पढ़ने के बाद जो 2 रुकनी बेंच था उन्होंने इस पर ना सिर्फ आज खुद नोटिस लिया बल्कि दरख्वास्त को जो है वो नंबर लगाकर इसके ऊपर नोटिस जारी कर दिए मुख्तलिफ फ्रीकैन को, जिसमें सेक्रेटरी इंटीरियर थे, जिसमें DGFIA, IG इस्लामाबाद और सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स को भी नोटिस किए थे और उनसे कॉम्प्रिहेंसिव रिप्लाई भी डिमांड कर लिए थे, तलब कर लिए थे। तो इसके ऊपर जो है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक नोट लिखा था चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें इस बात पर एतराज किया था जुडिशल ऑर्डर के ऊपर कि एक अदालत खुद किस तरह कह सकती है कि ये केस उनके सामने लगाया जाए, क्योंकि बेंचेस की तश्कील की जो स्वाबदीद है, जो स्वाबदीदी इख्तियार है, वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है। और उसके ऊपर आज खुद नोटिस जायजा बेंच जो है वो कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर ताब बंदियाल ने अपनी सरबराही में कायम किया और फिर उसने 2 दिन तक इसकी समाअत की है और इनफैक्ट 3 दिन समाअत की, एक समाअत के ऊपर नोटिस जारी किए और 2 दिन फ्रीकैन को सुना और स्टेक होल्डर्स को सुनने के बाद आज ही जो है तकरीबन 12 बजे के करीब ये जजमेंट जो है रिजर्व की थी और अभी 4:20 के ऊपर ये फैसला सुनाया गया है, जिसके तहत 20 अगस्त का जो जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में कायम 2 रुकनी बेंच का फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने वापस ले लिया है और प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जो दरख्वास्त है वो भी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवाने की सिफारिश करती है। और इसके साथ साथ वंस फॉर ऑल अजखुद नोटिस लेना किसका इख्तियार है, इस मामले को भी हमेशा के लिए तय कर दिया है कि ये इख्तियार जो है वो आईने पाकिस्तान के तहत और सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत सिर्फ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का ही है। क्योंकि आइन इस हवाले से खामोश था, उसने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र था, तो आज 5 रुकनी बेंच ने आइन की तशरीह करती है और इस तशरीह के मुताबिक जो अब आज खुद नोटिस देने का इख्तियार है वो स्वाबदीद है और 184(3) के तहत आज खुद नोटिस की जो जुरिस्डिक्शन है उसको इन्वोक करने का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास होगा। जी ठीक है हसन अयूब, अपने नाज़रीन को भी हम बताएं कि अब फैसला हो गया है। अज़खुद नोटिस को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी जायज़ा बेंच ने वापस ले लिया है। अज़खुद नोटिस का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास होगा, यह करार दिया गया है। उसके साथ साथ बेंचेस की जानिब से तमाम नोटिस पर समाअत जो है वो मामूल के मुताबिक ही होगी और अज़खुद नोटिस लेने के जो उसूल है वो भी अब वज़ा कर दिए गए हैं इस बेंच की जानिब से। सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही सुमोटो का यानी अज़खुद नोटिस लेने का इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं और अदालत ने प्रेस एसोसिएशन की जो दरख्वास्त है उसे भी चीफ जस्टिस के सामने ही रखने का हुक्म दिया है। बेंच चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की सिफारिश जरूर कर सकता है लेकिन यह नोटिस सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही ले सकते हैं, कोई और बेंच, कोई और जज ये अज़खुद नोटिस नहीं ले सकेगा। सहाफ़ियों को हिरासत करने के खिलाफ चीफ जस्टिस का जो ये अब फैसला सामने आया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो अज़खुद नोटिस लिया था वो नहीं ले सकते हैं, इसका आज फैसला महफूज किया गया था, अब फैसला सुना दिया गया है और प्रेसिडेंट सेट हो गया है कि सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही अज़खुद नोटिस ले सकते हैं। जी हाँ, 20 अगस्त को सहाफियों को हिरासत करने का ये केस था जो कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के पास आया था, उनकी जानिब से अज़खुद नोटिस लिया गया और बाद में हमने देखा कि एक और दरख्वास्त दायर की गई जिसमें यह कहा गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट का जज अज़खुद नोटिस ले सकता है या नहीं ले सकता या फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही इसको अज़खुद नोटिस ले सकते हैं। तो ये फैसला अब सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही सिर्फ अज़खुद नोटिस ले सकते हैं। 20 अगस्त का फैसला आज सुना दिया गया है। अज़खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी जायजा बेंच ने वापस लिया है और इस अज़खुद नोटिस को अब खारिज कर दिया गया है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।
मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।